हे गाइस, वेलकम यू ऑल। स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और मुझे उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन अच्छे से चलता होगा। और मैं चाहता हूँ कि अभी आप आरआरबी पीओ का प्री हो चुका है और आरआरबी का भी कल लास्ट शिफ्ट है। कल का डे लास्ट एग्जाम है जिनका भी बाकी है, तो जिनका कल एग्जाम उनके लिए ऑल द बेस्ट। और ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए। और रही बात गाइडेंस की, तो मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रह रहा हूँ। अभी आप सबके लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आप देख सकते हैं अच्छे से। मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। मैं एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि एलआईसी में प्रमोशन कैसे होता है। सैलरी पर्क्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑलरेडी इस चैनल पे। और रही बात उसके पर्क्स एंड अलाउंस क्या होते हैं, उनको लोन फैसिलिटी क्या क्या मिलती है, उनका प्रमोशन कैसे कैसे होता है, कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव और पेड लीव जिसको बोलते हैं, कैजुअल लीव, पेड लीव और मेडिकल लीव, सिक लीव जिसको। तो ये जो जितने भी सारे टर्म्स है तो मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपको टाइम टू टाइम प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दूं, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए, तो प्लीज इस चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज आगे देखते हैं कि एलआईसी का मैं पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं पूरा एलआईसी के बारे में, ऑल अबाउट एलआईसी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लीव्स के बारे में। और लीव्स में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कैजुअल लीव के बारे में अच्छे से। कैजुअल लीव्स आपको मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। पूरे ईयर में आपको है ना, पूरे ईयर में आपको यहाँ पे 20 कैजुअल लीव्स मिलती है। ओके, पूरे ईयर में आपको 20 कैजुअल लीव्स मिलती है, जिसमें से 15 आपका ईयर स्टार्ट होने पे मिल जाता है। अप्रैल जैसी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वैसे आपको 15 मिल जाता है। और बाकी के जो 5 जो बचते हैं वो आफ्टर दिसंबर एडअप हो जाती है। ये कैजुअल लीव आपकी दिसंबर में एडअप हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आपको टोटल 20 मिलती है। आपके पूरे ईयर में आपको 20 कैजुअल लीव्स मिलती है। और ये 1 ईयर के बाद लैप्स हो जाती है। इसको अगर आप कैजुअल लीव नहीं लोगे एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये लैप्स हो जाती है आपकी। और 1 ईयर में आपको टोटल 20 आपको दी जाती है। तो ये रही बात आपकी कैजुअल लीव की एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर आगे मैं बात करूंगा अभी पेड लीव के बारे में और प्रिविलेज लीव जिसको बोलते हैं। इसको हम एनकैश करा सकते हैं, इसके बदले में हम कैश ले सकते हैं। ये इसका रूल कैसा रहता है कि हर 11 डेज पे आपको एक पीएल मिलेगी। आपका जैसे 11 डेज होगा उसके ऊपर आपको एक पीएल मिलेगी। और ये 11 डेज ऐसा नहीं कि वर्किंग डेज होने चाहिए, इसमें आपके सैटरडे संडे और पब्लिक हॉलीडे भी इंक्लूडेड है। बाई चांस अगर आपका बीच में 4 हॉलीडे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि 4 हॉलीडे छोड़ के आप जो वर्किंग डेज में है उसमें आपका 11 डेज होना चाहिए, नहीं। अगर आपका सैटरडे संडे भी आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, आपको 1 प्रिविलेज लीव मिलेगा या पेड लीव मिलेगा। तो इसका ऐसा सिस्टम काम करता है। ये प्रिविलेज लीव में आपको 11 डेज पे एक मिलता है, यानी कि पूरे ईयर में आपकी अप्रोक्स 33 हो जाती है, 32 अप्रोक्स हो जाती है आपकी टोटल प्रिविलेज लीव। ओके, और इसको आप एनकैश करा सकते हैं। और इसका कैसा है कि आप ये 1 ईयर में आप इजीली आप कैरी फॉरवर्ड करा सकते हैं। ये कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, ये प्रिविलेज कैजुअल लीव आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और पूरे सर्विस में आपको प्रिविलेज लीव टोटल 270 मिलती है, 240 मिलती है आपको। टोटल प्रिविलेज लीव आपको 240 मिलती है आपके पूरे सर्विस में। एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे सर्विस में आपको 240 मिलती है। और इसको आप एनकैश करा सकते हो 240 को। और एनकैश टोटल आप मैक्सिमम 240 एनकैश करा सकते हो। लेकिन आपका ऐसा कैजुअल लीव तो प्रिविलेज लीव आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन आप मैक्सिमम पूरे सर्विस में आप 240 को ही एनकैश करा सकते हो। तो ये बात हो गई प्रिविलेज लीव की और ये बात हो गई आपकी कैजुअल लीव की। अब मैं बात करूंगा मेडिकल लीव के और सिक लीव के बारे में। मेडिकल और सिक लीव अगर मैं आपको पूरे आपके लाइफ टाइम सर्विस के बारे में बात करूं, लाइफ टाइम सर्विस में तो आपको टोटल 270 आप अवेल कर सकते हैं। टोटल आप 270 अवेल कर सकते हैं। टोटल आप 270 ही अवेल कर सकते हैं मेडिकल लीव और सिक लीव में। और इसमें आपका कैसा रहता है कि आप टोटल आपको 30 सिक लीव मिलती है एक साल में। टोटल 30 मिलती है लीव्स पर ईयर टोटल 30 मिलती है। और इसका कैसा रहता है कि आपको हाफ डे पेमेंट मिलता है, हाफ डे पेमेंट मिलता है, मतलब हाफ पे सैलरी मिलती है। या फिर इसको आप बोल सकते हैं कि 13 के 30 के यहाँ पे 15 डे की फुल सैलरी मिलेगी आपको। अगर आप कभी भी सिक लीव लेते हो तो आपको सिक लीव के बदले आपको सैलरी मिलेगा। जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, आपने 6 दिन की सिक लीव ले ली है, तो आपने 6 दिन की सिक लीव ली है ना, तो आपको 6 दिन की सैलरी आपको पूरी मिलेगी। लेकिन आपने अगर 6 दिन ली है तो ये जो 30 दिन आपको पूरे ईयर का मिल रहा है, इसमें से आपके 12 दिन माइनस हो जाएंगे। तो 30 में से 12 दिन माइनस हो जाएंगे, तो पीछे आपके 18 मेडिकल लीव ही बचेगी। अभी आप समझ गए रहेंगे, टोटल आपने 6 दिन मेडिकल लीव लिए और आपको पेमेंट भी फुल मिल रहा है, लेकिन आपके मेडिकल लीव में से 30 में से कम कितने हो जाएंगे, 12 माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हाफ पे रहता है। ओके, तो ये रहेगा, ये हो गया पूरा मेडिकल लीव के बारे में। यहाँ पे आपको टोटल पूरा सर्विस में आपको 270 मेडिकल लीव मिलती है। ओके, तो ये आपके पूरे मेडिकल अलाउंस के बारे में हो गया। अब मैं बात करूंगा इंश्योरेंस के बारे में।
तो आपको अभी मैं ये बी इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा पूरा अच्छे से। लेकिन अगर उसके पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही बहुत हार्डवर्क लगता है ये सब वीडियोस बनाने में। और जैसे कि मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे LIC के, जैसे ही मैंने अपना स्कोर कार्ड अपलोड किया प्री और मेंस का एक साथ, तो उसके बाद मुझे बहुत से कमेंट्स आए थे कि सर प्लीज LIC ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फैसिलिटी होती है उसके बारे में बताइए। तो ये मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो मेडिक्लेम आपको यहाँ पे टोटल 5 जन के लिए मिलता है। खुद के लिए, आय के लिए, पेरेंट्स के लिए, आपके खुद के पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, अगर आप लेडी हो तो आपके हस्बैंड के लिए, और अगर आप मैन हो तो आपके वाइफ के लिए मिलती है। तो आय, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन और इन लॉज में जो भी पेरेंट्स है, इन लॉज पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए। तो टोटल ये 5 कैटेगरीज है। इन टोटल को सबको मेडिक्लेम मिलता है आपको। और इसमें कैसा रहता है कि इंश्योरेंस वाले आपको, LIC ऑर्गेनाइजेशन वाले 75% LIC पे करती है आपका मेडिक्लेम, और 25% आपके आय में से जाता है। जो भी LIC असिस्टेंट एम्प्लॉय है उसके सैलरी में से जाते हैं मंथली 25%, और 75% LIC भरती है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। और अच्छी गुड न्यूज मीन्स अच्छी बात है बहुत LIC असिस्टेंट वालों के लिए, ठीक है। अब रही बात लोन फैसिलिटी, ये इसके रिगार्डिंग मुझे बहुत जन पूछ रहे थे कि सर LIC में लोन फैसिलिटी कैसे, बैंक के बारे में तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन लोन फैसिलिटी बैंक में कैसी है। तो मैं यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी बैंक का इसके बारे में बता दूं आपको। जैसे आप अगर LIC असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए, LIC असिस्टेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो अब 3 इयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो लोन के लिए। 3 इयर्स के बाद आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और उसमें ऐसा रहता है कि आप होम लोन ले सकते हो, अच्छे से होम लोन ले सकते हो। और इसमें असिस्टेंट के लिए कैसा है, अगर आप असिस्टेंट है, और मैं मेनली असिस्टेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज ये असिस्टेंट के लिए है, किसी और AA या AO ऑफिसर के लिए नहीं है, और या फिर ADO के लिए नहीं है। तो ये असिस्टेंट के बारे में, तो प्लीज कोई गलत कमेंट मत कर दीजिएगा, मैं अच्छे से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो असिस्टेंट का यहाँ पे सैलरी आप देख सकते हैं, सॉरी लोन इनको टोटल 25 लाख का मिलता है आफ्टर 3 ईयर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर मैंने लिखा है, यहाँ पे आपको टोटल 25 लाख का आपको लोन मिलता है। और इस पे आपको रेट मिलता है 5% सिंपल इंटरेस्ट, ओके। और बाय चांस अगर कोई ऐसा है एम्प्लॉय जिनको 25 लाख के ऊपर अबाउ चाहिए, तो उनको मैक्सिमम 46 लाख मिल सकता है, मैक्सिमम 46 लाख। लेकिन जैसे आप 25 लाख के ऊपर 1 रुपये भी एक्स्ट्रा लेते हो, तो उसके ऊपर आपका नॉर्मल रेट लगेगा, जो नॉर्मल पब्लिक को लगता है, वो नॉर्मल रेट लगेगा। 25 लाख तक आपको 5% ले गया सिंपल इंटरेस्ट। बाकी 25 के ऊपर जितने भी बच गया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 लाख हो गया ऑलमोस्ट। सो सॉरी गाइज, वो थोड़ा कॉल बीच में आ गया था, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लोन फैसिलिटी आपको असिस्टेंट में आपको 25 लाख तक मिलती है, और आपको 5% सिंपल इंटरेस्ट पे मिलती है। उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो 46 लाख पे नॉर्मल रेट पे मिलती है। और टोटल डिफरेंस देख सकते हैं, आपको 21 लाख आ रहा है आउट ऑफ 46 में से। अगर 25 माइनस कर दे तो 25 का आपको 5% है, और पीछे जो 21 लाख जो आपको बचेगा उसके ऊपर नॉर्मल रेट लगेगा, जो भी नॉर्मल पब्लिक को लगता है उस हिसाब से लगेगा, लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, ओके। तो ये हो गया लोन फैसिलिटी के बारे में। अब मैं बात करूंगा प्रमोशन को लेकर। जो भी अभी ऑलरेडी LIC असिस्टेंट में है उनका प्रमोशन का कैसा रहता है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आप अगर असिस्टेंट है तो आपको असिस्टेंट के बाद आपको 5 इयर्स के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो आप HGA के लिए, हायर ग्रेड असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और हायर ग्रेड असिस्टेंट के बाद आपको और 5 साल बाद आप फिर AA के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है LIC का कंपेयर टू बैंक, बिकॉज LIC में प्रमोशन बहुत स्लो है। आपको जो पोस्ट मिली है उस पर आपको कम से कम मिनिमम 5 to 7 ईयर्स रहना पड़ता है, उसके बाद ही आपका प्रमोशन होता है। तो ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। बाकी बैंक में आपका 2 साल में हो जाता है, 2 या 3 साल में। अगर आप क्लर्क से PO बनना चाहते हो, PO से अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो देख सकते हो पहले आपको 5 साल के बाद आप एलिजिबल होते हो HGA के, इसके बोलते हैं हायर ग्रेड असिस्टेंट के लिए। देन आफ्टर और मोर 5 ईयर्स के बाद AA के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। उसके लिए भी आपको एग्जाम देना पड़ता है, ओके। और अगर आपको डायरेक्ट असिस्टेंट से AA बनना है, डायरेक्ट असिस्टेंट से AA बनना है, तो इसमें कैसा रहता है, III का एक एग्जाम होता है, III का एग्जाम होता है, जिसमें लाइसेंशिएट का होता है, एसोसिएट का होता है, ओके। और तीसरा होता है फेलो का। ये 3 आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, उसके बाद ही आप AA के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जो प्रोसेस आपको यहाँ पे करना पड़ता है आफ्टर इसके बाद, तो ये इसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे ये। सो यहाँ पे जैसे आप 5 इयर्स के बाद एलिजिबल होते हो, 5 ईयर इधर 5 ईयर इधर, तो 10 इयर्स का, तो वो सेम लाइक इधर भी हो जाता है अगर आप ये लाइसेंशिएट, एसोसिएट और फेलो का कर लेते हो, III का एग्जाम कर लेते हो तो, ओके। तो ये हो गया प्रमोशन के रिगार्डिंग। अभी पर्क्स एंड अलाउंस की बात करूं मैं,
तो सैलरी का तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका आपके लिए LIC असिस्टेंट का अच्छे से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर जाके वीडियो देख लीजिएगा, बिकॉज हर एक वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो आपका भी सपोर्ट चाहिए मुझे। आपका जैसे सपोर्ट मिलेगा मैं वैसे ही आपको फीडबैक अच्छे से देता रहूंगा। बाकी रही पर्क्स एंड अलाउंस की, तो सबसे बड़ा पर्क्स एंड अलाउंस तो आफ्टर वेज रिविजन के बाद उनको ये चीज हो गया कि अभी उनको स्पेशल अलाउंस मिलना स्टार्ट हो चुका है। उनको भी स्पेशल अलाउंस मिलना स्टार्ट हो चुका है जैसे कि मैंने बताया था, और स्पेशल अलाउंस के ऊपर प्लस DA मिलना चालू हो चुका है, तो ये सबसे बड़ा इनके लिए गुड न्यूज है। देन सेकंड मैं आपको बताऊं तो इनका सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ हो गया। सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ हो गया, तो ये सेकंड हो गया और ये बहुत अच्छी बात है। और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 चीज होगी अच्छे से। और चौथी चीज आपको ये है कि यहाँ पे आपको ज्यादा हेक्टिक नहीं रहता है, प्रेशर कम रहता है कंपेयर टू बैंक, आपने कस्टमर डीलिंग बहुत कम होती है। ओके, और बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अगर आप LIC में अगर आप कैशियर हो, ठीक है, अगर आप कैशियर हो और या फिर आप एक नॉर्मल असिस्टेंट हो, नॉर्मली जो LIC असिस्टेंट होते हैं उनके जो नॉर्मल जो काम होते हैं उनके रिगार्डिंग, ओके, तो अगर आप कैशियर हो तो आपको है ना नॉर्मल, अगर आप इसमें भी कैशियर में भी दो चीज में डिवाइड हो जाता है। एक होता है इरेगुलर कैशियर, मतलब कभी कैशियर पे बैठ सकता है, कभी कैशियर को एब्सेंट हो गया उसके लिए, और एक होता है परमानेंट कैशियर, जिन्होंने सिर्फ परमानेंट कैशियर के लिए ही अप्लाई किया है। तो ये 2 चीज होती है, तो ये 2 चीज के रिगार्डिंग में आपको बता देता हूँ। अगर आप रेगुलर कैशियर नहीं हो, आपको कभी कभार बिठाया जाता है, बाई चांस अगर परमानेंट कैशियर अवेलेबल नहीं होता है तो आपको 100 पर डे मिलता है। 100 पर डे मिलता है, जितनी बार बैठोगे, जो दिन पे बैठोगे आपको उस दिन 100 पर डे मिलेगा। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा मिलता है, बोला जाता है कैशियर अलाउंस करके, तो आपको 100 पर डे एक्स्ट्रा मिलता है। लेकिन अगर आप परमानेंट कैशियर है तो अगर भले आपका छुट्टी आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर आप कैशियर पे बैठ रहे हो या लीव ले रहे हो, देन ऑल्सो आपको 3530 आपको मंथली मिलेगा ही, तो आप इसको अच्छे से डिवाइड करके देख सकते हैं। इनफैक्ट ये तो जितने दिन वर्किंग डेज करेंगे उतना ही आप उनको उतना ही मिलेगा। लेकिन ये तो अगर बीच में छुट्टी भी आ रही है, अगर 22 डेज भी काम कर रहे हैं मंथ में, उसके बाद भी इनको 3530 मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको 100 पूरे सैटरडे संडे को भी जाना रहता है। तो ये चीज अच्छी बात है, अगर परमानेंट कैशियर है तो आपको इतना एक्स्ट्रा मिलता है। और ये मैक्सिमम अगर 100 पर डे है तो ये लोग मैक्सिमम 22 दिन का कमा सकते हैं, 2200 रुपया। लेकिन अगर आप परमानेंट कैशियर है तो आपको इतना एक्स्ट्रा मिलता है, 3530 मिलता है। तो ये अच्छी बात है कैशियर के लिए। ओके, तो पर्क्स एंड अलाउंस में मैंने ये चीज बात कर दी आपको। और बाकी बचा क्या, सैलरी का पहले मैं बताऊंगा सुडक्सो कूपन के बारे में बताऊंगा आपको। इसमें कैसा रहता है कि आपको सुडक्सो कूपन का भी आपको अराउंड 3500 मिलता है, एवरी असिस्टेंट को मिलता है, LIC असिस्टेंट को। तो ये चीज भी अच्छी बात है। जल्दी रिपोर्ट करने का आपको 170 रुपीज मिलता है। पहले इनको 160 रुपीज मिलता था, लेकिन अभी इनका आफ्टर वेज रिविजन बढ़ा दिया, 170 रुपीज कर दिया, 10 पर डे बढ़ा दिया इनका। ओके, तो ये भी एक चीज अच्छी बात है, गुड न्यूज है। और इन सब के लिए बहुत अच्छी बात है। गुड न्यूज तो बहुत पहले हो चुकी थी जब वेज रिविजन हुआ था। ओके, और सैलरी जैसे आपको पता है कि सैलरी अभी अराउंड 38,000 जा रही है। और इसमें अगर सुडक्सो ऐड कर दे तो मैंने जैसे सैलरी स्लिप बनाया है उसमें 43,000 प्लस इनका सैलरी स्लिप बन रहा है। तो ये आपका पूरा वीडियो बन गया यहाँ पे। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। ये LIC के बारे में मैंने बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज सपोर्ट करिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही आपको मोटिवेट वीडियो में लाता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।